नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही ख़तरनाक प्रॉब्लम की, जो है मैथमेटिकल ओवरफ्लो फॉल्ट, जो RS लॉजिक्स 500 और माइक्रो लॉजिक्स 1400 में बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही वाली आती है। आपने देखा होगा नॉर्मली आपका PLC जो है वो फॉल्ट लाइट में चला जाता है, यानी कि रेड लाइट ब्लिंक कर रहा होता है, मशीन में अचानक बंद हो जाती है और PLC का फॉल्ट लाइट ब्लिंक कर रहा होता है। आप RS लॉजिक्स 500 खोलते हैं तो दिखता है मैथ ओवरफ्लो ट्रैप S5/0। आप सोच रहे हैं कि ये आया कहाँ से और कैसे ठीक करें, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम एक कोई भी प्रोजेक्ट ले लेते हैं, चलो न्यू क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम सीरीज सेलेक्ट कर लेते हैं। लॉजिक्स 1100 सीरीज, राइट। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा सिस्टम फॉल्ट होता है। बेसिकली एस मीन्स क्या होता है, सिस्टम फॉल्ट होता है ये। तो ये हमें प्रोसेस स्टेटस यहाँ पे जो है S5/0 यहाँ पे एरर्स में आता है ये, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला जो है मैथ ओवरफ्लो का जो ट्रैप होता है ये आपका 1 हो जाता है। सो यहाँ पे आपका जो है ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख के आएगा कि कैसे करके ये मैथ ओवरफ्लो का प्रोटेक्शन आपका ऑन हो जाता है। ओवरफ्लो ट्रैप बोलते हैं, जो कि प्रो ट्रिप है, ठीक है। तो वीडियो के अंत में मैं आपको और भी कुछ टिप्स दूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वास्तव में मैं आपको एक प्रोफेशनल तरीका भी बताऊंगा जिससे ये फॉल्ट कभी नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये फॉल्ट आता क्यों है और कहाँ से आता है। RS लॉजिक 500 में इंटीजर डेटा टाइप होती है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने कोई एक बिट ले लिया, इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी ये हम फॉल्ट बिट के नाम से इसको सेव कर लेते हैं, तो हमें क्लियर रहेगा। तो हमने इसको सेव कर लिया फॉल्ट बिट के नाम से, राइट। तो इसके पीछे हम क्या करते हैं, एक हम इंटीजर की वैल्यू को मूव करा देते हैं, इंस्ट्रक्शन में करा देते हैं इसको। चलो ये वाली हम एक बिट ले लेते हैं मूव, ठीक है। तो अभी जो हमारी सोर्स फाइल है, मान लीजिए वो है 7/0, ठीक है। और जो हमारी डेस्टिनेशन फाइल है वो है M7:1, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा ये फॉल्ट हो गया है, तो हमने एक इंस्ट्रक्शन लिख लिया है, इसको वेरीफाई भी कर लिया, ठीक है, ठीक है। इसमें जो इसकी इंटीजर की फाइल होती है, दैट इज INTEGR, इसमें होता है -32768 2 + 32767, ये इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है, जिसको कि हम बोलते हैं लिमिट्स, राइट। तो इस लिमिट्स के अंदर में जब भी कोई वैल्यू फॉल करती है तो वो हमारा डाटा टाइप होता है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर में जो भी हमारी फॉल्ट आती है उसमें एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर में MUL
मल्टीप्लाई हो गया आपका, एडिशन हो गया, या फिर मूव का इंस्ट्रक्शन हो गया। इन तीनों में से जब भी कोई वैल्यू इससे ज़्यादा चली जाएगी, राइट, इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक चली जाएगी, तो वो हमारी लिमिट से बाहर हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ लिमिट, आउट ऑफ लिमिट। तो इससे क्या होता है, जो हमारी बिट रहती है एस 5/0, राइट, तो ये हमारी बिट नॉर्मली क्या करती है, ये हमारी बिट ऑन हो जाती है, राइट, तो ये बिट हमारी ऑन हो जाती है। सो इसके बचने के लिए हमें जो ये फॉल्ट है, ये हमारा फॉल्ट कहलाता है, ये हमारा फॉल्ट क्या बताता है, इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल ओवरफ्लो फॉल्ट, राइट। तो इससे जो हमारा फॉल्ट आता है वो एस कॉलन 0/5, ये वाला बिट जो है हमारा हाई हो जाता है। तो ये बिट को हाइड करने के लिए जब हम इसे क्लियर फॉल्ट करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 चला जाता है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, तो ये क्या है, ये देखिए यहाँ फॉल्ट पे है, तो इससे हम क्लियर फॉल्ट कर देंगे, तो ये प्रोग्राम में आ गया। अभी हम रन में कर देते हैं, राइट। तो अभी यहाँ से हम बात करते हैं इसको करने की। अभी ये रन मोड में हमारा जो है PLC है, राइट। तो मैं ये बता रहा था, इसमें जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है हमारी -32768, यहाँ से लेके ये। तो अभी मैं फ़िलहाल क्या करूँगा, इसको -1 कर देता हूँ। तो ये 1 करते ही ये देखिए मेरा यहाँ पे फॉल्ट आ गया। अब मैं जाऊँगा कंट्रोलर प्रॉपर्टीज़ में, सॉरी स्टेटस में, यहाँ पे देखूँगा तो ये देखिए 2 बिट्स ऑन हो गई है। ये क्या बता रहा है, ये देखिए स्कैन टाइम, माइनर एरर बिट इज सेट एट द एंड ऑफ द स्कैन और रेफर टू 5 कॉलन एस माइनर एरर बिट। अगर मैं इसको क्लियर करूँगा, ये क्लियर हो गया, लेकिन जैसे ही मैं इसको फिर से रन में डालूँगा, रन, तो ये फॉल्ट आ गया। अब मैं इसको करता हूँ टॉगल, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ क्लियर फॉल्ट, रन, यस, तो ये रेडी हो गया हमारा, ठीक है। जैसे अब मैं इसको फिर टॉगल करूँगा तो ये देखिए N7 का जो वैल्यू है ये इससे बाहर निकल जाएगा, राइट। सो क्या होगा उस केस में, ये ओवरफ्लो में आ जाएगा। तो अभी हमने ये वाला दे दिया, तो अभी हम यहाँ पे कितना वैल्यू देंगे, अभी हम इसमें वैल्यू कर देंगे 5। देखिए अगेन ये इसमें फॉल्ट में चला गया। माइनस के केस में मैंने दिखा दिया, अब ये पॉजिटिव के केस में देखिए। अब मैं इसको करूँगा 0, सो इसको मैं करूँगा, अभी पहले फॉल्ट में देख लेते हैं हम क्या स्टेटस है इसका। यहाँ पे ये वाला बिट देखिए, मेजर एरर फॉल्ट, इसने इसको स्टॉप कर दिया है और ये ओवरफ्लो ट्रैप आ गया। देखिए ये वाला बिट देखिए S5 मतलब ये वाला बिट, इसकी वजह से ये वाला फॉल्ट आया और ये इसने फॉल्ट मोड में चला गया है PLC। जैसे मैं इसको क्लियर करूँगा तो ये चला गया और मैं इसके मोड को चेंज कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड रन मोड। क्लियर, तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। अभी हमें क्या करना है, जो मैं प्रो ट्रिप आपको बताने वाला हूँ, देखिएगा क्या होता है। अभी कैसे बोलते हैं हम लोग कि जो डाटा टाइप है इंटीजर का, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट इज 32682 -32768 32767 तक पॉजिटिव में, ये यहाँ तक वैल्यू को दोनों को डिफाइन कर सकता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो करने वाले हैं वो है, जब भी RS Logix 500 में इंटीजर डेटा टाइप -32768 से
पॉजिटिव 32767 तक की वैल्यू होल्ड कर सकता है। अगर आपकी कोई गणना मल्टीप्लाई, एडिशन या मूव की इंस्ट्रक्शन की वजह से ये इस लिमिट से बाहर चला जाता है तो पीएलसी हमारा फॉल्ट मोड में आ जाता है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि वो कैसे फॉल्ट में आता है और कैसे रनिंग में आता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ये इससे ऊपर या नीचे जाता है तो हमारा जो पीएलसी है वो फॉल्ट मोड में आ जाता है। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको दिखाया, अगर कोई काउंटर लगातार बढ़ रहा है और 32767 के बाद उसकी जो वैल्यू है 32768 हो गया है, या किसी भी नंबर्स को 60 से मल्टीप्लाई किया और वो 32767 से ऊपर चला गया तो वही फॉल्ट आ जाएगा, राइट। अब देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले RS लॉजिक्स 500 में जाना है ऊपर, जो हमारा फॉल्ट मेन्यू है। देखिए यहाँ पे हमने देखा था गो पे हमारा जो है एरर, ये देखिए ये कंटिन्यूस क्लॉक बिट जाती रहती है उसमें, ये हमारा ये वाला है। तो इसमें क्या कहते हैं कि ऊपर जो फॉल्ट मेन्यू में हम जाते हैं तो वहाँ पे क्लियर फॉल्ट कर देते हैं। यहाँ से हम जाएंगे क्लियर फॉल्ट कर देंगे। तो लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि अगर आपने रूट जो कॉज है वो सही से आइडेंटिफाई नहीं किया तो वो रन मोड में दोबारा जाते ही फॉल्ट आ जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कुछ देर पहले, वो आप समझ चुके होंगे आई होप। कि अगर नहीं क्लियर होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या डायरेक्टली हमारे नंबर पे आप इंक्वायर भी कर सकते हैं वेब फॉर्म के थ्रू या फिर वो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, राइट। सो यहाँ पे जो आपका फॉल्ट आता है तो इस वजह से ये फॉल्टिंग आती है, राइट। तो अभी आते हैं हम इस पे कि जब भी हम इसको दोबारा क्लियर, जब तक हमारे ये काउंटिंग क्लियर नहीं होगी तब तक ये जैसे ही आप रन मोड में जाएंगे दोबारा से फॉल्ट आ जाएगा। हेलो, हाँ जी दोस्तों, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि हम जब लॉन्ग फाइल यूज़ करते हैं तो लॉन्ग फाइल के अंदर में हमारा क्या यूज़ होता है, ये देखिए अभी मैंने एग्जांपल आपको बना के दिखाया है। यहाँ पे हमारा 32767 जो कि हमारी इंटीजर फाइल की एक मैक्सिमम लिमिट है वो हम डाल सकते हैं, प्लस इसके अंदर में हमने यहाँ पे 3 ऐड करा है, ठीक है। तो ये दो फाइल्स हमने ले ली हैं N70 और N71, इसकी वैल्यू इतनी है और इसमें हमने 1 डाल दिया है, ठीक है। N71 में हमने 3 डाल दिया है। तो अभी हमने यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर यूज़ कर रहे हैं जो कि है हमारा L9:0। सो इसके अंदर में हमारा जो यूजेस होगा इसका, वो मैं आपको यूज़ केस बता रहा हूँ इसका कैसे रहेगा। जैसे कि अभी आपने पहले देखा था, जैसे ही हमारी वैल्यू 32767 के ऊपर जाती थी, यानी कि 8 तो वो कैलकुलेट करता था ना, तो जैसे ही 8 के ऊपर वैल्यू जाती थी तो हमारा वो ओवरफ्लो हो जाता था। जो मैंने आपको बताया था कि इसमें आप लॉन्ग इंटीजर फाइल यूज़ करिए, तो मैंने लॉन्ग इंटीजर फाइल का आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। तो इसके अंदर में आप क्या करोगे, जैसे ही अभी आप देखिए मैंने लॉन्ग यूज़ किया है, तो जैसे ही मैं इसको टॉगल करता हूँ तो इसने कितना, अभी ये फॉल्ट मोड भी ऐसा नहीं चाहिए तो हमारा पीएलसी नहीं आया, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 32727। अब मैं इसमें देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितना यूज़ कर सकता हूँ, 32768 और ऐड कर देता हूँ मैं इसमें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को हम वैल्यू डाल देंगे 7.32767, ठीक है। तो देखिए अभी इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 65,534 जी। अभी ये कितने तक काउंट हो गया, देखो अभी आप इसका काउंटिंग का अंदाज़ा लगा लो। फैक्टर जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी यहाँ तक जा सकते हैं, राइट। तो अब जो भी है आप देख लो कि अगर आपको ज़्यादा डाटा, लंबा वाला डाटा चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डिजिट तक तो मैं यानी कि इसको लेके आ चुका हूँ। तो इस केस में आप इस तरह से इसको लॉन्ग इंटीजर भी यूज़ कर सकते हो। ओके, देखिए जैसे ये वैल्यू इसकी अभी इससे ऊपर है हमारी, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे 32765 कर देते हैं। तो क्या होगा, अभी इसमें अगर हम इसको जैसे ही हमारी ये वैल्यू 66 तक होगी तो ये हमारी जो बिट है ये अनलैच के लिए वापस चली जाएगी, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई ना, तो ये रंग पास हो गई। मैं इसका आपको दूसरा लॉजिक दिखाता हूँ, रुकिएगा। ऑफलाइन, यस यस
अभी देखिए मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बिट मैं कैसे लिंक कर रहा हूँ। इसका बेसिक फंक्शन क्या है मैं वो समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बिट ले लेते हैं जिसका एड्रेस यही वाला दे देते हैं और इसी बिट को हम यहाँ पे ले लेते हैं इसके लिए फॉर एग्जांपल समझने के लिए। और इसके बाद में हम एक आउटपुट लगा देते हैं जो कि है हमारी B3 0 1 आ गया हमारा, ठीक है। तो हमने इसको ओके कर दिया, राइट। देखिएगा अभी क्या हो रहा है, मैं जो दिखाना चाह रहा था आपको, देखिए अभी ये वैल्यू इसकी इक्वल हुआ तो ये बिट हाई हो गया ना, क्योंकि अनलेस के केस में आपको ये पता नहीं चल रहा होगा कि ये हुआ या नहीं हुआ। देखिए अभी यहाँ से ये समझ में आ गया आपको क्या करा मैंने। देखिए इससे क्या करा है मैंने, इससे ये मैं जस्ट आपको ट्राई करा रहा था कि जैसे ही ये हाई होगा तो ये अनलैच कर देगा, बट अगर उस केस तक फॉल्ट में चला गया तो वो है। अभी देखो मैं इसको 4 डालता हूँ तो ये बिट मेरी वो हो गई, अनलैच हो गई, ठीक है, या आउटपुट नहीं गया है। जैसे मैंने इसको करा 5 करा तो ये ऐड हो गया, ठीक है। अभी एक बार और करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने जो वैल्यू दिया है उसका 6 तक दिया है, ताकि वो ऑटोमेटिकली रीसेट होता रहेगा। जैसे ही मैं इसको देखो 7 भी कर दूंगा तो भी ये बाहर चला जाएगा, तो ये वो नहीं होगा, लैच नहीं होगा। तो ये जैसे ही 6 पे आएगा तो ये इस बिट को वैसे ही वो कर देगा, वो अनलैच कर देगा, राइट। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ इसमें, इसी के साथ मैच करते करते। अगर मैं इसी बिट का एड्रेस इसको दे दूँ तो क्या समझ में आएगा आपको? सिंपल है ये, जैसे ही इक्वल टू हो जाए तो आप कंपेयर का इंस्ट्रक्शन जब आपने ये लगा दिया तो इसके साथ में आप डायरेक्टली इस बिट को भी अनलैच करा सकते हैं, राइट। तो बट मैं फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ज़्यादा बेहतर समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखिए अभी क्या होगा, जैसे ही हमारा ये बिट आया तो ये हमारा ओवरफ्लो हो गया, या मान लो मैं यहाँ पे इसको ठीक है, ये अनलैच हो गया, लेकिन ये आपको दिख रहा है यहाँ पे है, और ये यहाँ से जाएगा तो ये रंग थ्रू हो जाएगी आपकी। अगर आप इसका स्टेटस देखना चाहते हो तो भी आप देख सकते हो, राइट। तो आप इसको क्या करो, अभी आप इसको इसके ऊपर डाल के छोड़ दो, देखिए रन हो गया है। लेकिन ये वैल्यू देखो, अभी देखो ये क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है? ये वैल्यू जैसे ही इसके अंदर मूव कर रहा है तो ये वैल्यू को 0 करा दे रहा है। देखिए फॉल्ट नहीं आया अभी। अगर तक आपका ये वैल्यू आपका देखो यहाँ पे 7 से ज़्यादा आप ऐड कर नहीं सकते, राइट। देखो अभी क्या हुआ, अभी ये 7 तक आके रुक गया, क्योंकि मैंने उससे एक बिट पहले ही उसको रीसेट करा दिया था। तो वो जैसे ही वैल्यू आएगा तो वो उसको रीसेट कर देगा। अब मान लो आपका ये वाला बिट है, मैं इसको टॉगल करता हूँ, देखते हैं अभी क्या होगा। देखिए अभी ये इसकी वैल्यू को ऐड करके यहाँ तक ले गया, अब इससे ज़्यादा ये वैल्यू को होल्ड नहीं कर पा रहा है। मैंने क्या करवा दिया है, वहाँ पे 0 मूव करा दिया उसमें, तो ये उस वाले बिट को N702 को उससे ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जा सकता। एक तरह से इसको भी मैंने अनलैच करा दिया और दूसरे उस वे से भी अनलैच करा दिया, और तीसरा हमने सिस्टम फाइल को भी अनलैच करा दिया, जैसे मैंने आपको बताया था लॉन्ग इंटीजर के लिए। तो ये तीनों फंडामेंटल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप 6 होगी तो इसकी वैल्यू में ये एडिशन 1 करके ये तो दे देगा, लेकिन इसको रीसेट कर देगा। समझ आ रहा है गाइस? अभी आप देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 6 में करा, देखिए ये इसके इक्वल हुआ। जैसे ये इसको एडिशन करके इसका रिजल्ट ये दे रहा है, बट ये क्या कर रहा है, इसकी जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ से ये बिट हाई हो गई और यहाँ से ये बिट हाई हो गई। ये मैंने खाली आपको दिखाने के लिए ये 2 रंग बढ़ाए थे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए ये चीज़, ठीक है। जैसे हम डायरेक्टली उसको अनलैच कर रहे थे तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अनलैच भी लगा सकते हैं, तो ये उसको डायरेक्टली अनलैच कर देगा और ये आपका ट्रू हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके प्लान में कौन कौन से पीएलसी लगे हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको सबसे ज़्यादा आती है। अगर आप मेरे फुल कोर्स में आते हैं तो आपको
6 ऐसे प्रोजेक्ट्स दूंगा जिसमें ये सभी फॉल्ट्स पहले से ही हैं, और मैं आपको खुद उसको ठीक करने के लिए कैसे मैंने आपको ये इतना एक्सप्लेन करा है वो सारा क्लियरली सिखाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप लोगों के आने के लिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हार्डवेयर सीरीज मिसमैच एरर क्या होता है, और इसके फॉल्ट जैसे आज हमने पूरा डिटेल में सीखा है ऐसे ही हम इसको सीखेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे हार्डवेयर सीरीज मिसमैच एरर की तरफ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने पीएलसी और अपने प्लांट का ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।